दरभंगा में भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उद्गम नवरत्न की क्षेत्रीय कार्यालय पटना में देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। इसको लेकर आईआरसीटीसी के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के द्वारा ये नई पहल की गई है। भारत गौरव ट्रेन यात्रा के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत प्रदान कर रही है। यह पर्यटक ट्रेन 31 मई 2025 से धनबाद से खुलेगी, जो हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदार नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर तीर्थयात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रोकेगी। तीर्थ स्थलों जैसे श्री उज्जैन, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं श्री ओम का ईश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ मंदिर, शिरडी साईं बाबा के दर्शन, श्री अम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पुणे में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद में भुवनेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हुए 12 जून को वापस लौटेगी। यह यात्रा 12 रात एवं 13 दिन के लिए होगी। इसमें स्लीपर क्लास में यात्रा करने के लिए 23,575 रुपये एवं थर्ड एसी की यात्रा में 39,900 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया, जिसमें ट्रेन का टिकट, खाना, होटल चार्ज, बस चार्ज सब शामिल है। नमस्कार। आईआरसीटीसी पुनः भारत गौरव ट्रेन लेकर आई है, गर्मियों की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी के साझा सहयोग से भारत गौरव ट्रेन संचालित की जाती है, जिसमें कि 33% की रियायत दी जाती है। इसी कड़ी में 31 मई 2025 को धनबाद से, जो ईसीआर में आता है, वहाँ से एक 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा के साथ द्वारकाधीश मंदिर, उसके बाद आपको शिरडी का साईं बाबा और शनि सिंगनापुर मंदिर, यानी 10 तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने के लिए एक ट्रेन रवाना हो रही है, जो कि धनबाद से खुलने के बाद आपको कोडरमा, गया, बख्तियारपुर, बिहारशरीफ, आरा, पटना, बक्सर और डीडी प्रयागराज छिपकी होते हुए 7 ज्योतिर्लिंग को जाएगी, जिसमें महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन 7 के अलावा आपको द्वारकाधीश मंदिर, शिरडी का साईं बाबा और शनि सिंगनापुर का मंदिर, ये 10 तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इसमें 2 श्रेणी बनाया गया है, एक बजट कैटेगरी का जिसमें स्लीपर क्लास से यात्रा होगी, इसका किराया 23,575 है, और दूसरी श्रेणी है कंफर्ट श्रेणी, जिसमें कि 39,990 रुपये का शुल्क है। श्रेणी में कंफर्ट श्रेणी में 3 एसी रहेगा। श्रेणी के अनुसार यात्रियों को बस और होटल की व्यवस्था दी जाएगी। जैसे बजट स्लीपर क्लास वाले हैं, उनको नॉन एसी रूम दिया जाएगा और नॉन एसी बस की व्यवस्था रहेगी। उसी तरीक़ा से आपको कंफर्ट कैटेगरी वालों में क्या किया जाएगा कि एसी बस और एसी रूम की व्यवस्था होगी। बाकी खाने की व्यवस्था सेम रहेगी। यात्रियों के लिए लंच और डिनर जो होता है, पोर्शन कंट्रोल नहीं उसमें होता है, जिसकी जितना अपना ये है उतना खाता है खाना। उसके बाद आपको सिक्योरिटी गार्ड ट्रेन में रहती है, टूर एस्कॉर्ट रहते हैं। इसका इस ट्रेन में एक पेंट्री कार जो होता है, स्टेट ऑफ आर्ट से इसका ये है, जिसमें कि 700 से 800 यात्रियों का खाना आसानी से बनता है और यात्रियों को गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है। साथ में आपको कोच में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी और टूर एस्कॉर्ट रहते हैं। अब यात्री बुकिंग कैसे कराएं? बुकिंग कराने के लिए irctc-tourism.com वेबसाइट पे बुकिंग करा सकते हैं जाके। इस पैकेज का कोड है EZBG23, या आपको दरभंगा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8595937731, 8595937731, इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आपको 33% सब्सिडी तो ऑलरेडी इस पे दिया जा चुका है। इसके अलावा भी 10 या 10 से ज़्यादा व्यक्ति अगर एक साथ बुकिंग कराते हैं तो उनको 750 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी है। लेकिन इसमें बख्तियारपुर और पटना से आपका बोर्डिंग है, ईसीआर से चल रही है, और दरभंगा से पटना 13 दिन की यात्रा है, तो इसमें दरभंगा से पटना तो खैर कोई ज़्यादा दूर है नहीं। दरभंगा से अगर एक खास समूह हो जाता है, अगर मान लीजिए कि ये बुकिंग पर निर्भर करेगा, अगर संख्या अगर 30-40 के आसपास ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग एक बस की व्यवस्था करेंगे। हाँ, अगर लेकिन संख्या अगर अच्छी होती है तो 23,575 स्लीपर क्लास का है
और 39,990 रुपया जो है वो 30 12 रात 13 दिन का है। हाँ, गर्मियों की छुट्टी में जैसे लोगों के लिए एक आसानी हो जाती है, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टी चल रहा है, किसी ट्रेन में आपको सीट मिल रही है नहीं मिल रही है, तो हम लोग इसमें एक्चुअली एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज है जिसमें एक बार यात्री बुकिंग करा के सारे जगहों का आनंद ले सकते हैं। यात्रा के दौरान यात्री जो है अपना उसमें मंदिर भी रहता है जिसमें कि अपना भजन कीर्तन वगैरह लेके जाते हैं। साथ में इसमें LTC की भी सुविधा दी जाती है, जो एम्प्लॉई हैं उनको LTC का जो फैसिलिटी मिलता है उनकी भी मतलब उस पर LTC भी हम लोग देते हैं, जो कि न्यू ट्रेवल कंसेशन के अंतर्गत आता है। मेडिकल सुविधा में हम लोग यही देते हैं कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हमारे रहता है उसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, और नेक्स्ट पॉसिबल स्टेशन पे अगर कोई इमरजेंसी होता है तो हम उनको डिवोट करते हैं, जिससे एक स्टाफ के साथ उतार देते हैं और वहाँ पे यात्रियों का अपना इलाज होता है अगर कोई मेजर प्रॉब्लम